हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपके लिए हाफ सरप्राइज है। अब ये सरप्राइज हाफ क्यों है? क्योंकि आधा तो आपको पता चल चुका है, बायोलॉजी ऑन माय एकेडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, यानी कि माय एकेडमी लर्निंग ऐप पर बायो का क्या है कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेता हूं जो नीट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चे आज ये तीन जो क्वेश्चंस हैं इसमें फंसे हुए हैं। ये तीन क्वेश्चन कौन से हैं? फील डीमोटिवेटेड, इफेक्टिव स्टडी, डोंट फील कॉन्फिडेंट। बच्चों यहां पर समझिएगा प्रॉब्लम क्या हो रही है। कई बच्चों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं सर लॉकडाउन से पहले या फिर जब तक हमारी क्लासेस चल रही थी, ठीक है, या जब तक हम इंस्टीट्यूट जा रहे थे, टीचर से मिल रहे थे, डाउट सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, या उनसे बातचीत कर रहे थे, है ना, तब तक हमारी पढ़ाई सर बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, हम इंस्टीट्यूट जा नहीं पा रहे हैं, टीचर्स के साथ बहुत ज्यादा तो हम व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू बातचीत कर पा रहे हैं। ठीक है, उस ड्यूरेशन से लेके अभी तक हमारी जो पढ़ाई है वो सर पहले से लगभग हाफ रह गई है, यानी 50% रह गई है। हम जिस तरह से पहले पूरा पूरा दिन में जितना पढ़ पाते थे, आज अगर हम देखें तो उतनी पढ़ाई हमारी नहीं हो पा रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी पढ़ाई इफेक्टिवली नहीं हो पा रही है, हम अपने पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से बच्चों कॉन्फिडेंस धीरे 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 गिर रहा है, वो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। अब बच्चों इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन भी वहीं पर है कि आपको अपना जो पूरा दिन का जो टाइम टेबल है वो ऐसे अरेंज करना होगा, इस तरह से मैनेज करना होगा कि आप सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई से बोर ना हो। ठीक है, जरा मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक एक ही मोड में अगर पढ़ाई करोगे, सपोज कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस लेके बैठ गए, ठीक है, तो मॉर्निंग में क्या किया उन्होंने, कुछ क्वेश्चंस लेके बैठ गए कि सर आज फिजिक्स में मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब वो कंटिन्यूअस क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। अब वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी शाम को वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया? बच्चों सबसे पहले तो यहां पर एक बात समझिए, और धीरे धीरे क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं कि यार एक ही चीज हम डेली कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। तो यहां पर आपको अपनी पढ़ाई में कुछ डिफरेंट मोड लाने पड़ेंगे। जैसे आप यहां पर ये कर सकते हो कि भाई जैसे आपने एक शेड्यूल बनाया कि भाई इस टाइम पर हम थ्योरी देखेंगे या नोट्स रिवाइज करेंगे, इलस्ट्रेशंस देखेंगे। ठीक है, फिर आप उसमें क्या करिए कि जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ये सब आपका एक्टिव पार्ट है। जब आप पढ़ रहे हैं आप एक्टिव हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आप एक्टिव हैं, तो सारा दिन एक्टिव नहीं रह सकते हम। ठीक है, बीच में आप एक काम कर सकते हो बच्चों, यूट्यूब पर ऑलरेडी हमने काफी लेक्चर्स डाल रखे हैं। ठीक है, ऐप हमने लॉन्च किया है, उसके अंदर भी कुछ सीरीज हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप एक काम कर सकते हो बीच बीच में, जैसे मान लीजिए कि आपने इस तरह से कुछ प्लान कर लिया कि मान लीजिए कि दिन में आपने प्लान किया कि भाई 1 आवर तो हम केवल लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, 1 आवर सपोज आपने क्या है, इंपॉर्टेंट लेक्चर या मैकेनिक्स की सीरीज है या इलेक्ट्रो की सीरीज है या नीट प्लस के जो एपिसोड्स हैं उनको देखेंगे। इससे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई की, उसके बाद आपने कोई लेक्चर देखा। बच्चों जब आप लेक्चर देख रहे होगे तो आप उतना एक्टिव नहीं हो। ठीक है, आप थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हो, उस टाइम पर लेक्चर आपके सामने चल रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हमें कोई पढ़ा रहा है, हमें कोई गाइड कर रहा है। ठीक है, और बच्चों जब ऐसा फील होगा तो आप काफी ज्यादा धीरे धीरे आप उस परेशानी वाले मोड से बाहर निकलोगे। ठीक है, आपने अगर हाफ एन आवर या 1 आवर आपने अगर कोई 1 आवर आपने कोई लेक्चर देखा, ठीक है, तो उस लेक्चर को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा नहीं हमें कोई गाइड करने वाला है, हमें कोई समझाने वाला है, हमें कोई ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, इससे वो टॉपिक तो समझ में आएगा ही, लेकिन जो आप वो बोर हो जाते थे पूरे पूरे दिन की लगातार एक ही काम करते करते, वो थोड़ा चेंज होगा। तो डिफरेंट मोड लाइए पढ़ाई में, लेक्चर्स देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, थ्योरी पढ़िए, है ना, ये सारी चीजें एक ही दिन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं करिए कि आपने एक दिन पूरा दिन लगा दिया बायो की थ्योरी पढ़ने में, बोर हो गए, परेशान हो गए, अगले दिन फिजिक्स के केवल न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल ही करते जा रहे हैं सुबह शाम तक, या किसी दिन टेस्ट पेपर लेके बैठ गए तो फिर उसी में लगे हुए हैं। नहीं, गलत है ये। आप परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे, और फिर क्या होगा, यही सारी प्रॉब्लम फिर से आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चों डिफरेंट मोड आने जरूरी हैं। थ्योरी पढ़िए, लेक्चर्स देखिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए,
है ना। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। डिफरेंट मोड होने से हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा सा क्या होगा कि एक से दूसरे में स्विच होगा, फिर वापस हम पहले जाएंगे तो थोड़ा आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। अब बच्चों इसका जो मैं आपको मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं वो समझिएगा। नीट 2020 के जो स्टूडेंट्स हैं, कई बच्चों ने ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज जो हमने नीट 2020 के लिए चालू की थी, कई बच्चों ने इसको ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने उन बच्चों से मैसेज के थ्रू पर्सनली ऐप पर जाके चैट किया, बात की उनसे, ठीक है, कि बच्चों ये सीरीज आपको किस तरह से बेनिफिशियल लग रही है या आपको क्या लगता है इसमें कि किस तरह से आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीजों में क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। तो उन बच्चों का जो रिप्लाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला कि सर हम पहले इस टॉपिक के इस कंसेप्ट को ऐसे समझते थे, लेकिन जब इस टॉपिक के आपने 15 क्वेश्चंस का असाइनमेंट डाला और जब हमने वो सिर्फ 15 क्वेश्चन किए तो उन 15 क्वेश्चंस में से कई ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्होंने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, इस कंसेप्ट को आप गलत तरीके से देख रहे थे, ये ऐसे होता है। जहां हमारी हेल्प चाहिए आप हमें बताइए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब चैनल के थ्रू हो चाहे ऐप के थ्रू हो, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बच्चों पूरा पूरा दिन इसमें निकल रहा है, चाहे वो ऐप के लेक्चर्स हो, चाहे वो उनको असाइनमेंट कौन सा देना है। क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं मैं कुछ भी भर देता हूँ, बहुत अच्छे से देखते हैं कि ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बच्चों को क्या सिखा सकता है, तो ये रखना सही है कि नहीं रखना सही है। इस तरह से हम अपना पूरा पूरा दिन आपके लिए दे रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करनी है अपने लिए, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों वो चीज जो आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, हाफ सरप्राइज, तो हाफ तो आपको पता ही चल गया है कि बायोलॉजी माई एकेडमी लर्निंग ऐप पर है, अवेलेबल हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हाफ सरप्राइज ये कि कौन पढ़ाएगा, और दूसरा फिर मैं आपको बताऊंगा नीट 2021 और नीट 2022 के स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है। बच्चों यहां पर बायोलॉजी आपको पढ़ाने वाले हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा सर, ठीक है। आप इनको आरएम सर के भी नाम से जानते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि बहुत ही अच्छे बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी, ऑलरेडी आप देख ही रहो, डॉक्टर हैं तो उनका जोलॉजी वाला जो पार्ट है वो तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और दूसरा बायो तो वो पढ़ा ही रहे हैं, बॉटनी पढ़ा ही रहे हैं, कंप्लीट बायोलॉजी सर बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे। तो जो भी बच्चे, कई बच्चों ने ऐसा मुझसे कहा था, माई एकेडमी प्लेटफॉर्म पर भी बोला था और यूट्यूब चैनल पर भी कि सर अगर तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर अब 2 सब्जेक्ट तो आपको मिल गए, फिजिक्स में पढ़ा ही रहा हूँ, बायो अब आपको डॉक्टर राजीव मिश्रा सर पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका, जो भी बच्चे इनसे पढ़े हुए काफी खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको हर छोटी बड़ी चीज के लिए सर गाइड करेंगे, आपको मजबूर करें कि नहीं वापस जाओ, थ्योरी पढ़ो, फिर से देखो जाके उस कंसेप्ट में क्या था, तब तक आपका उनसे कोई भला नहीं होने वाला है। तो बच्चों इसी सोच के साथ हमने ये सीरीज चालू की थी, ताकि हम उस चैप्टर में जो भी ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां पर बच्चा गलती करता है उन क्वेश्चंस को लेके आए, तो डेफिनेटली आप अपने कंसेप्ट को इंप्रूव कर पाओगे, आपका एक अलग तरीके से मन लगेगा पढ़ने में। बच्चों क्या होता है जब हम बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को वापस करते हैं ना, कई बच्चे हैं जिन्होंने मान लीजिए कोई स्टडी मटेरियल है किसी इंस्टीट्यूट का वो सॉल्व कर रखा है, ठीक है। मैं आपको बताऊं बच्चों जनरली होता क्या है कि जो स्टडी मटेरियल होता है इंस्टीट्यूट्स का, है ना, तो वो बहुत मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन होंगे जो आपको वो इस तरह के देंगे जिसमें आप सोचो वाकई में, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि आप थोड़ा सा सॉल्व करो परेशान होने लगो, वो चाहते हैं कि ठीक है आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप फॉर्मूला लगाते रहो, ठीक है बढ़ते रहो आगे, ठीक है। तो यहां पर हमने यही कोशिश की है कि हर असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चंस हों जो आपको उस लेवल तक, उस जगह पर, और जो कंसेप्ट है एग्जैक्टली उसी पर फोकस्ड हो, ठीक है। तो पहली बात बच्चों, अगर आप बार बार पुराने क्वेश्चंस जो आप कर चुके हो उन्हीं को करोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। आपको पता है कि भाई इसका आंसर हाफ CV² है, आपने पहले लगा रखा है, आपको पता है हाफ हीट लॉस होगी और हाफ एनर्जी स्टोर होगी। अब बच्चों जब आपको पता है, फिर उसी क्वेश्चन को आपने देखा, आपने आंसर टिक कर दिया, क्या आपने कुछ सीखा? नहीं सीखा। डे बाय डे ये काउंट करना तैयारी में बहुत जरूरी है कि आज हमने क्या सीखा। बच्चों पूरा दिन आपका निकल जाता है क्वेश्चंस करते 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 करते, शाम को एक काम किया करो, ये जरूर लिख लिया करो कि आज मैंने ये चैप्टर किया तो इसमें मैंने नया क्या सीखा। आपको ऐसा पता चलेगा कि आज मैंने 500 क्वेश्चन किए और नया क्या सीखा, मुश्किल से 1 या 2 चीज।
और वो भी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वही हमने सीख ली कि हमने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक की थी। बच्चों ये तैयारी फिर तो हमें इंप्रूव नहीं कर रही ना। तैयारी वो होती है जिससे हम डे बाय डे इंप्रूव हो, और वो तभी हो सकती है जब हमें ऐसी चीजें मिले जो हमें मजबूर करेंगे, नहीं भाई यहां पर आप ये गलत सोच रहे थे, ये होना चाहिए, ये गलत सोच रहे थे, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे 3-4 कंसेप्ट भी हमने डेली सीखे तो डेफिनेटली मान के चलिए आपका एक तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। पुराने क्वेश्चन बार बार देखते हैं, इंटरेस्ट कम होने लगता है। इंटरेस्ट बढ़ाना है तो बच्चों में क्या करना होगा, नए क्वेश्चंस। और बच्चों यहां पर एक बात और जरूरी है, क्या नए क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन नए होंगे, लेकिन मान लीजिए मैंने 15 क्वेश्चन दिए तो हो सकता है 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको नए मिल जाए, और वो नए क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आपके कॉन्सेप्ट को हर दिन एक असाइनमेंट आपके कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करेगा। और ऐसा जो बच्चों ने ज्वाइन किया उन्होंने मुझे बताया कि सर पूरे एक साल में अपनी पढ़ाई के ड्यूरेशन में हम जितना नहीं सीख पाए, 4 से 5 दिन में जो आपने असाइनमेंट दिए उनको हमने सॉल्व किया। कुछ सॉल्व हुए, कुछ नहीं हुए। जो नहीं हुए, जब हमने आपका वीडियो सॉल्यूशन देखा तब हमें पता चला अरे ये तो हम गलती समझ रहे थे, तो होता ही नहीं ऐसा। हम समझ रहे थे इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन सर बता रहे हैं ये फॉर्मूला इसका नहीं, इसमें चेंज का फॉर्मूला है। तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हैं जो हम यहां से बच्चों इंप्रूव कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फायदे होने वाले। पहला, डे बाय डे कुछ नया सीखोगे। जब नया सीखोगे कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंट हो गया आप कि हाँ ये चीज हमने आज नहीं सीखी, हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। बच्चों ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को ये लग जाए कि भाई हमारा डेली इंप्रूवमेंट हो रहा है तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। और बच्चे को ये लगने लगे कि नहीं आज तो पूरा दिन हमारा खराब हो गया, हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, तो बस क्या हुआ, आप परेशान होने लगे, सारा दिन यही सोचने लगे, जो पढ़ रहे हो वो भी अपने काम नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जब आप मान लीजिए 15 क्वेश्चन है आपने सॉल्व किए, मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, परेशान होने की बात नहीं है। जब आप वीडियो सॉल्यूशन देखते हो तो मैं आपको उसमें बता रहा होता हूं कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। उस जगह पर ध्यान दीजिएगा कि या तो हमें उसकी थ्योरी नहीं आती होगी या फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और अगर दोनों क्लियर है तो फिर हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, और अगर नहीं क्लियर है तो हमें क्या करना चाहिए। बच्चों अगर सब कुछ हमारा सही था फिर हम सोच क्यों नहीं पाए, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाओगे। और दूसरा जो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर हमें उसकी थ्योरी नहीं आती तो एटलीस्ट किसी ने हमें बताया तो कि भाई तुम्हें ये वाली थ्योरी नहीं आती, जाओ नोट्स में जाओ, पढ़ो इस चीज को, बुक में देखो, जहां से अभी तक तैयारी की थी वो देखो जाके और पढ़ो उसको, और फिर आके क्वेश्चन सॉल्व करो। बच्चों ये बताने वाले भी बहुत कम लोग हैं, या फिर ये बताने वाले बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कि भाई आपने 15 क्वेश्चन किए तो 4 क्वेश्चन आपको ये बता के चले गए कि नहीं ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जाके पढ़ो वापस से थ्योरी। बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चंस हमें मिल जाएं, ऐसी डेली प्रिपरेशन हमें मिल जाए तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें मेहनत सिर्फ आपकी है। बच्चों देखो, सपना आपने देखा है, नीट में आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, रैंक आपको लानी है, ठीक है, डॉक्टर आपको बनना है, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। हम सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं। बच्चों इसी सीरीज से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो बहुत अच्छा भी कर जाएंगे, और मैं नहीं कह रहा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस सीरीज को ज्वाइन करने के बाद भी हो सकता है उतने मार्क्स ना ला पाए। क्यों? क्योंकि उस चीज को वो इफेक्टिवली देख ही नहीं रहे। मेरी बात समझिएगा, एक ही चीज से आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो और हो भी सकता है कि उस चीज को मिलने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए। इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपने सोचा यार मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, तो फिर आपने देखा सर ने कैसे सॉल्व किया, आपने देखा अच्छा सर ऐसे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, अब आप उसको बहुत कैजुअली ले लेते हो कि यार ठीक है ये मुझसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपको अच्छा बच्चा क्या करेगा उस जगह, जो सिंसियर बच्चा वो क्या करेगा, अरे ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले वो थ्योरी पे जाएगा, यार मैंने ये थ्योरी तो पढ़ी थी, अब मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, ये कंसेप्ट भी मेरा क्लियर है, एंगुलर मोमेंटम मैं सही निकाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सही ले रहा हूँ, मुझसे गलती कहां पर हो रही है। अब वो ढूंढना शुरू करेगा, परेशान होगा। अगर बच्चों आप परेशान नहीं होते हो ना इस जगह पर, तो फिर आप गलत कर रहे हो। समझ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ और आप बड़े कूल हो, बहुत कैजुअल हो, अरे सब चलता है, तो फिर आप गलत कर रहे हो, आप अपने को नुकसान में ले जाओगे। अगर बच्चों आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो थोड़ा सा अंदर से परेशान होना जरूरी। परेशान होने के मतलब नहीं कि नोटबुक बंद करके अरे मेरा कुछ नहीं होगा। परेशान होने का मतलब है मुझसे क्यों नहीं हुआ, मैंने तो थ्योरी पढ़ी थी, मैंने कंसेप्ट पढ़ा था, फिर मुझसे क्यों नहीं हुआ। जरूर कुछ ऐसी चीजें जो मैं मिस कर रहा हूं, पहले तो खुद से ढूंढो, ठीक है। इससे बच्चों इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है सब्जेक्ट के लिए, और हमारी थिंकिंग एबिलिटी
और हमारी रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। और बच्चों अगर ये बढ़ने लगी, आप खुद को एक बार खुद को ही मॉनिटर करने लगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उनको मेरी ये रिक्वेस्ट है और एक सजेशन भी है कि बच्चों इस चीज को बहुत सीरियस लीजिए। एक एक क्वेश्चन उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज उसकी थ्योरी एक बार पढ़िए, फिर ट्राई करिए। नहीं होता है वीडियो सॉल्यूशन देखिए, कुछ नया मिलता है, अगर मैं वहां सजेस्ट करता हूं कि नहीं बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट वापस तुम्हें देखना चाहिए, तो देखो जाके उसको, और फिर उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करो, तब जाके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर आप देखना इसका इतना अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। आप अगर अभी फिजिक्स में 80 या 90 मार्क्स ला रहे हैं या 50 या 60 ला रहे हैं, हो सकता है बच्चों आप डबल मार्क्स पे सीधे पहुंच जाओ। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा यहां पर मेहनत करनी होगी। और बच्चों अपने पास काम भी क्या है, अगर हम अपने ही देखे हुए सपने के लिए मेहनत नहीं कर सकते तो फिर हमारा होना ही बेकार है। ठीक है, फिर छोड़ दो ये और मजे करो बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और अगर वाकई में आपने अगर एम देखा है, ये है सपना कि हमें भाई निकालना है किसी भी तरह, बहुत अच्छा स्कोर लाना है, 600 प्लस लाना है, 650 प्लस लाना है, 700 प्लस लाना है, तो फिर मेहनत करो। ठीक है, और फिर ढंग से करो। बात समझ में आ गई? तो ये है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया, अगर वो चाहते हैं इसको ज्वाइन करना, तो बच्चों कुछ नहीं करना आपको, सिंपली माई अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाइए, डाउनलोड करिए और उसके बाद इस सीरीज में जा सकते हैं। इसमें मैंने 2 कंटेंट इसमें अनलॉक कर रखे हैं, मतलब एक असाइनमेंट और एक उसका डिस्कशन। तो आप चाहो तो वहां जाके पहले उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लगे कि इंप्रूवमेंट हो रहा है तब आप इसको ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये तो बच्चों नीट 2020 के स्टूडेंट्स के लिए। परेशान मत हो, परेशान मत हो किस जगह पर, फालतू की चीजें सोच सोच के, अब मेरा क्या होगा, मैं तो यहाँ पर फंस गया हूँ, मैं फिर घर नहीं जा पा रहा हूँ, या जो घर चले गए हैं, सर घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है हमारी, घर वाले लोग बड़ा परेशान करते हैं सुबह शाम तक। ठीक है, हमें पढ़ने नहीं देते, छोटा भाई हमें परेशान करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों रहेंगी, आप इससे थोड़ा बाहर निकलिए, अपना एक डेली शेड्यूल बनाइए। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, और मैं कहता हूं इससे अच्छा टाइम अब नहीं मिलना है। बच्चों नीट एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, आप ये सारी चीजें सोचना बंद करो। आप जो कर सकते हो वो करो, आप केवल पढ़ सकते हो तो आप पढ़ो बस। बाकी चीजों पे हम क्यों जाते हैं कि सर कब होगा नीट, एक्सपेक्टेड डेट आपको क्या लगती है, भाई मैं भी कहां से बताऊं, है ना। तो आप, मैं भी ये बता सकता हूं, ठीक है, हो सकता है अभी आगे एक्सटेंड हो जाए। बात समझ में आ गई? तो आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो बच्चों। आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो तो क्यों ना केवल उसी को कर लो। बच्चों एक आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि अगर आप एक साथ 2 चीजें मेजर करते हो तो एक में एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी, दूसरे में एक्यूरेसी उतनी कम होगी। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, आप अगर सिर्फ अपनी पढ़ाई करोगे, एक ही काम करोगे तो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी, लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ फालतू के काम लेके स्टार्ट हो जाओगे तो बच्चों आपकी पढ़ाई की एक्यूरेसी कम हो जाएगी, फालतू की चीजें आगे बढ़ जाएंगी। फालतू की चीजें केवल परेशान कर सकती हैं, आपको इंप्रूवमेंट नहीं करा सकती हैं। तो डेली का इंप्रूवमेंट मॉनिटर करना स्टार्ट करो। जहां हमारी हेल्प चाहिए आप हमें बताइए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब चैनल के थ्रू हो, चाहे ऐप के थ्रू हो, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बच्चों पूरा पूरा दिन इसमें निकल रहा है, चाहे वो ऐप के लेक्चर्स हो, चाहे वो उनको असाइनमेंट कौन सा देना है। क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं मैं कुछ भी भर देता हूँ, बहुत अच्छे से देखते हैं कि ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बच्चों को क्या सिखा सकता है, तो ये रखना सही है कि नहीं रखना सही है। इस तरह से हम अपना पूरा पूरा दिन आपके लिए दे रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करनी है अपने लिए। ठीक है, अच्छा अब बच्चों वो चीज जो आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, हाफ सरप्राइज, तो हाफ तो आपको पता ही चल गया है कि बायोलॉजी माई एकेडमी लर्निंग ऐप पर है, अवेलेबल हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हाफ सरप्राइज ये कि कौन पढ़ाएगा, और दूसरा फिर मैं आपको बताऊंगा नीट 2021 और नीट 2022 के स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है बच्चों, यहां पर बायोलॉजी आपको पढ़ाने वाले हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा सर। ठीक है, आप इनको आरएम सर के भी नाम से जानते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि बहुत ही अच्छे बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी, ऑलरेडी आप देख ही रहो, डॉक्टर हैं तो उनका जोलॉजी वाला जो पार्ट है वो तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और दूसरा बायो तो वो पढ़ा ही रहे हैं, बॉटनी पढ़ा ही रहे हैं, कंप्लीट बायोलॉजी सर बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे। तो जो भी बच्चे, कई बच्चों ने ऐसा मुझसे कहा था, माई अकेडमी प्लेटफॉर्म पर भी बोला था और यूट्यूब चैनल पर भी कि सर अगर तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर अब 2 सब्जेक्ट तो आपको मिल गए, फिजिक्स में पढ़ा ही रहा हूँ,
बायो अब आपको डॉक्टर राजीव मिश्रा सर पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका, जो भी बच्चे इनसे पढ़े हुए काफी खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको हर छोटी बड़ी चीज के लिए सर गाइड करेंगे, ठीक है। यहां तक कि बायो तो वो पढ़ाएंगे ही, अगर आपको कभी कोई भी ऐसे बायो से रिलेटेड या उससे हट करके कोई भी प्रॉब्लम है कि सर हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है ना, छोटी छोटी बातें होती है जो बच्चों के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं, वो भी आप सर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सर के बारे में ज्यादा बताऊं इससे अच्छा सर खुद ही आपको अभी बायो का पूरा बताएंगे, तो इसके बाद अब सर आएंगे तो वो आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। तो मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, सर आपको सारी चीजें अभी डिटेल में बताएंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि सर हम ईयरली कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या मंथली कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने दोनों तरह के कोर्स बच्चों डाल दिए हैं। इन जितने भी कोर्सेज हैं सभी के फर्स्ट मंथ कोर्स भी अवेलेबल है, सेकेंड मंथ भी आने वाला है, और दूसरा सभी के ईयरली कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। बस यहां पर मैं यही बोलूंगा, अगर हो सके ईयरली कोर्सेज ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि ईयरली कोर्स में जो लेक्चर आज आप देख रहे हो वो ईयर लॉन्ग कभी भी देख सकते हो, ठीक है। मंथली में वो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है। अब आपने मान लीजिए कोर्स लिया, आफ्टर 1 मंथ के बीच में तो आप देख सकते हो, है ना, कई बार देख सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको सेकंड मंथ कोर्स में जाना होता है, तो फर्स्ट मंथ आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन ईयर लॉन्ग कोर्स ज्यादा बेटर है, क्योंकि ईयर लॉन्ग या 2 ईयर कोर्स है तो वो आप पूरे 2 साल तक या 1 साल तक देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो आई थिंक मुझे जितनी भी आपकी क्वेरीज थी, जो भी आप मुझसे पूछ रहे थे, मैंने सारी चीजें बच्चों आपको बता दी हैं। फिर से यही कहूंगा, मेहनत आपकी है, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं और हम इस जगह पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपको सही गाइडेंस दें, कोई भी फालतू की गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। और पूरी कोशिश कर आप भी करिए कि बच्चों आपको कोई यूज ना करे, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जब जाते हैं, यूट्यूब भी खोलते हैं या कहीं भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें आज अवेलेबल हैं, तरह तरह के अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ठीक है। और मुझे कई बार ये बहुत तकलीफ होती है सब देख के कि बहुत अच्छे एजुकेटर्स भी मतलब यहाँ पर बच्चों को कई बार क्या होता है कि पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उनका एक अलग तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज यहां पर एक बात का फोकस करिए कि आप सिर्फ पढ़ने आए हैं और आपका दूसरा कोई काम नहीं है, आप किसी और को प्रमोट करने नहीं आए। तो ये सारी चीजें बच्चों दिमाग से निकालो, सिर्फ पढ़ाई करो, अपना पढ़ाई देखो बस, ठीक है। और इसके बाद अब आपको राजीव मिश्रा सर पूरा बायो के बारे में और कोर्स के बारे में और बाकी चीजें आपको बताएंगे, तो ठीक है, अब आप उनको सुनिए और फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर राजीव मिश्रा, आई एम बायोलॉजी टीचर। बच्चों, मैं कोटा में कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, बायो का कोर्स जो है वो लेकर के मैं आ रहा हूँ माय एकेडमी ऐप के ऊपर। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको कोटा की वो बेस्ट फैकल्टी मिल रही है। मैं बोलूंगा कोटा ही नहीं बल्कि इंडिया की। यदि मैं अरुण सर की बात करता हूँ तो अरुण की सर जो है वो फिजिक्स के बहुत ही जाने माने, बहुत ही बेस्ट टीचर है। बच्चों, ऐसे ही टीचर जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे बहुत ही इंटरेक्टिव वे में। पहला प्रॉब्लम जो है बच्चों वो यहाँ सॉल्व होगा कि आपको जो लेक्चर मिलने वाला है वो बिल्कुल क्लासरूम का रेप्लिका होगा। इंटरेक्टिव वे में पढ़ाया जाएगा, आपको चीजें जो है बहुत आराम से, बहुत डिटेल में समझाई जाएंगी। बच्चों, डाउट क्लियरिंग के लिए भी हम प्रॉपर प्लानिंग रखेंगे। आपका असाइनमेंट जो है वो भी प्रॉपरली दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स को प्रॉपरली डिस्कस किया जाएगा। तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर की जाएंगी। दूसरी एक और भी चीज कि वो स्टूडेंट्स जो हमें पर्सनली जानते हैं उन्हें बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। और बच्चों, यदि आपको वही टीचर पढ़ा रहे हैं जिनसे आप पहले पढ़े हुए हो या जिनको आप जानते हो या जिनको आपको किसी ने रिकमेंड किया है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में पढ़ने के लिए आए हो, तो जरूर से आपकी बॉन्डिंग जो है वो जल्दी बन जाएगी और इजीली बन जाएगी। हम वीडियो लेक्चर्स के अलावा हम आपको टाइम टाइम पर गाइड करते रहेंगे। हम आपको आपकी एक्टिविटीज जो है, आपका जो टेस्ट या परफॉर्मेंस है, उन्हें हम मॉनिटर करते रहेंगे। बच्चों, उसके अलावा टाइम टाइम पे मोटिवेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको हम अपने वीडियोस के थ्रू जरूर से प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अल्टीमेटली आपको एक वही फील जो क्लासरूम का होता है वही आपको हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करने वाले हैं। बच्चों, जहां तक बायोलॉजी में पढ़ाने वाला हूं तो थोड़ी सी मैं अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड भी आपसे बात कर लेता हूं कि बच्चों, बायोलॉजी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये नीट एग्जाम का 50% पार्ट जो है वो कवर करता है। बच्चों, 50% पार्ट कवर करता है, इसीलिए हम इसे लूज नहीं छोड़ सकते या हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि इसे हम थ्योरी पढ़ के या रट के कवर कर लेंगे। पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चों।
और बच्चों इसीलिए आपको रिक्वायरमेंट है कि एक ऐसा टीचर हो जो आपको चीजें बहुत ही समझा के एक्सप्लेनेटरी वे में पढ़ा पाए, ताकि बायोलॉजी जो है वो आपके लिए रटने का सब्जेक्ट ना रहे, आपको चीजें समझ में आए और आप लंबे टाइम तक उसे रख पाए। तो मैं आपको यहाँ पर उसी वे में पढ़ाऊंगा बच्चों। मैं यहाँ पर कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअल में डॉक्टर हूँ और जूलॉजी जो है वो मेरा नॉर्मल पार्ट रहा है। मैं स्टार्टिंग से जूलॉजी पढ़ाता रहा हूँ और बॉटनी पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई, और जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। और आप भी चाहे तो मेरे वीडियोस जो हैं वो जरूर से यूट्यूब पे या फिर जो एक प्रॉपर वीडियो है माई अकेडमी ऐप जो है वो आप डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर कुछ जो फ्री सैंपल वीडियोस हैं उन्हें आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको किस तरह का एजुकेशन जो है वो मिलने वाला है। और मैं इंश्योर करता हूं बच्चों, यदि आप लोग बहुत मन से पढ़ना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल उतने ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एजुकेशन जो है मिलने वाली है। और नीट में आप बहुत अच्छा, डेफिनेटली बहुत नहीं बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करने वाले हो बच्चों। और उसके लिए जरूरी है आपको एकदम स्ट्रांग हार्ड डिटरमाइंड होना है। और हम पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में नीट के ओरिएंटेशन में एनसीईआरटी बेस्ड वे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और आपका सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी जो है वो एक्सीलेंट हो जाने वाला है, बहुत अच्छा हो जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो जो है वो बनाने का एक जो बेसिक मेन रीजन था वो यही था कि मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊं कि अब आप लोगों के लिए मैंने एक कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है, वो आपको माई अकेडमी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो और भी इनकी डिटेल्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू डिस्कस करते रहेंगे। जो भी इसके रिलेटेड ऐप की इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा बच्चों। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हम जरूर से कांटेक्ट में रहेंगे। बाय बाय।